तो आखिर आज आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी आरक्षक का 7,500 पदों का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया और यहां पर जब तारीखें देखी तो हम सब लोग साथ में बैठे हुए थे, पूरे टीम मेंबर्स, फैकल्टीज। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आ रहा था कि इससे खुश हों या इससे दुखी हों, क्योंकि जो एग्जाम की डेट दी है वो बहुत ज्यादा क्लोज दी है। हालांकि मेरे लिए ये शॉकिंग बिल्कुल नहीं था। 4 दिन पहले आपको याद होगा मैं लाइव आया था और मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आने में 1.5 महीना आपको एग्जाम की डेट मिलेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना यूट्यूब पर ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप सब देख सकते हो। और मैंने हर बार कहा है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है और इस बार भी वही हुआ है। सिर्फ आपके पास 45 डेज हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो पहले सारी डिटेल्स देख लेते हैं ताकि जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए कि एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग सिस्टम और एवरीथिंग कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद फिर अब हम इस पर भी बात करेंगे कि अब आप तैयारी कैसे कर सकते हो। आपको याद है हम खुद एक नया बैच लेकर आ रहे थे 20 सितंबर से, लेकिन अब उसकी भी प्लानिंग हमने पूरी चेंज करी है। तो वो प्लानिंग भी मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिन बच्चों ने मेरी बात पहले मानी होगी और जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, आज सबसे ज्यादा फायदे में वो बच्चे रहेंगे और आप डेफिनेटली कहोगे कि सर अच्छा हुआ हमने आपकी बातें मान ली। और जिन्होंने नहीं मानी है आज निश्चित रूप से बहुत पछतावा आपको होगा, है ना। लेकिन ठीक है, अब जो स्थिति है उस स्थिति में क्या किया जाए अब उस पर बात करेंगे। जो अब नहीं हुआ है उसको बदला नहीं जा सकता है। जिन्होंने फायदा ले लिया है, क्योंकि हमने कर्मवीर 4.0 लॉन्च किया था और मैंने कहा था कि इससे अच्छे से तैयारी कर लो ताकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 1-1.5 महीने के समय में आप प्रैक्टिस जबरदस्त कर लोगे। और हजारों बच्चे उस समय जुड़ गए थे और हमें ऐसी उम्मीद थी कि शायद 2-3 महीने का समय हमें मिल जाएगा, पर 1.5 महीने बाद एज यूजुअल आपको यहां पे चीजें मिल गई है। 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आना था, 10 के बजाय जो है वो 3 दिन लेट हुआ है। 13 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन यहां पे मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 15 सितंबर यानी अभी 2 दिन बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अब इसमें उन बच्चों को फायदा मिल जाएगा जिनका एग्जाम थोड़ा आखिरी में रहेगा, लेकिन वो तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम इसके महीनों चलते हैं। करीबन आप मान के चलिए कि 25-30 दिन एग्जाम चलेगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा लेट रहेगा उनको तो फायदा मिल जाएगा तैयारी करने का, जिनका शुरू में ही रहेगा उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हालांकि एक और बात मैं आपको बता देता हूं, हम अपनी तरफ से एग्जाम डेट को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करने वाले हैं। अपनी बात सरकार तक, ईएसबी तक पहुंचाने वाले हैं कि ये बहुत गलत है कि आप एक तो इतने लंबे समय बाद एक वैकेंसी निकालते हो और केवल 45 दिन बाद आप एग्जाम अनाउंस कर देते हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने क्योंकि 8 से 10 लाख बच्चे लगभग इसका फॉर्म भरेंगे, 7,500 भर्तियां हैं और ये ईएसबी को और सबको समझना चाहिए कि भाई 45 दिन में कैसे कोई तैयारी कर लेगा। हाँ, आप पहले से अगर डेट बता दें तो बच्चा तैयारी भी कर ले, अचानक नोटिफिकेशन आए 45 डेज में एग्जाम है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से कुछ अपनी तरफ से कदम उठाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। बट दोनों बातें मैं आपको समझा देता हूं कि फिलहाल जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता है आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि 30 अक्टूबर से एग्जाम है। बढ़ जाती है, अच्छा ये भी हुआ है कि अगर महिला सुपरवाइजर की बात करें तो उसका एग्जाम भी लगभग 1 महीने आगे बढ़ा था, वर्ग 3 का एग्जाम भी 1 महीने आगे बढ़ा था। हो सकता है कि इसका एग्जाम आगे बढ़ जाए, क्योंकि आनन फानन में नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि जारी कर दें, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार दबाव है कि भाई 4-6 बार अनाउंस कर दिया, तुम कब जारी करोगे। तो यह भी एक संभावना है कि नोटिफिकेशन तो जारी कर देते हैं, बाद में फिर उसको आगे बढ़ा देंगे। अब आबकारी आरक्षक का देखिए, जो एग्जाम जुलाई में होना था वो अभी सितंबर में हुआ है। तो इस साल जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबकी डेट आगे बढ़ी है, किसी की 1 महीने, किसी की 1.5 महीने, किसी की 2 महीने। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि शायद एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, जिसकी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद लगती है। पर फिलहाल कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बोल सकता हूं, प्रयास पूरा रहेगा, जो भी हो पाएगा वो हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अभी हम जितनी भी बातें करेंगे वो 30 अक्टूबर के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। ये सबसे मुद्दे की बात है जो आपको समझना है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी चीजों को देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 शिफ्ट में आपकी एग्जाम्स रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको देखो टोटल 57 पेज का इसका पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको बस आपकी काम की चीजें बताऊंगा
और लास्ट में यह भी बताऊंगा कि अब इसकी तैयारी कैसे की जाए और विनर्स इंस्टीट्यूट इसके लिए क्या करने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि विनर्स इंस्टीट्यूट पुलिस की अगर स्पेशली बात करें तो उसके लिए सिलेक्शन की फैक्ट्री है। अभी आपने रिसेंट में देखे होंगे कि लगातार हमारे जो बच्चे पिछली भर्तियों में सिलेक्ट हुए हैं लगातार मिलने आ रहे हैं। इस बार तो पूरा क्लासरूम भर गया था जो वर्दी में मिलने आए थे। तो सिलेक्शन के लिए तो विनर्स से बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं अपने स्तर पे पूरी गारंटी आपको दे सकता हूं, बशर्ते आप हमारे साथ मेहनत करें। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं भाई भर्तियों के बारे में कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, ये आपको सबसे खास रूप से देखना है। तो अगर हम पूरे योग की बात करें यानी टोटल वैकेंसीज की बात करें, आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी जीडी, तो इसमें आप देखेंगे, अच्छा इन्होंने हर कैटेगरी का पूरा रिजर्वेशन भी दिखाया है कि भाई यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, किसका कितना परसेंटेज है। और आपको पता है कि एक और हमारे साथ मध्य प्रदेश में दिक्कत चल रही है 87% और 13% वाली, उसके अकॉर्डिंग तो जो ओपन भर्तियां हैं उनकी संख्या 3245 है। एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व है 750, फिर एच जी 1125 है। फीमेल महिलाओं के लिए पता है कि 35% आरक्षण है यानी 2380 वैकेंसी उनके लिए। टोटल सब मिलाकर यानी जनरल ड्यूटी हो गया, एसएएफ हो गया, इन सब को मिलाकर 7500 भर्तियां टोटल है जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमेशा अखबारों ने कहा है, तो वो एज इट इज है। और इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है, जो बार बार हमने देखा है कि सिंहस्थ के पहले 22,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती करनी है, तो ये 7,500 भर्ती है, इसके बाद अगले साल फिर से 7,500 आना है और उसके अगले साल फिर से 7,500 आना है। ये 7,500 का आंकड़ा अभी 2 बार आपको और देखना है और आगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी भी आपसे बोल रहा हूं कि अगर एमपीएसआई आपको बनना है, तैयारी पहले शुरू कर देना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा यही की यही स्थिति बनेगी और फिर आपको यह लगेगा कि हम लेट हो गए। कांस्टेबल में हर बार मैंने कहा, हर बार जब भी वीडियो बनाया मैंने एक ही बात कही कि भाई पहले से तैयार रहना, आखिरी में समय कम मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, ईएसबी को समझेंगे, उन सब से करेंगे, लेकिन 45 दिन में यह सब काम करना कई बार मुश्किल है। वर्ग 3 में प्रयास किया, महिला सुपरवाइजर में प्रयास किया, वो अब प्रयास से डेट आगे नहीं बढ़ी, बाद में उनकी कुछ दिक्कतें आ गई तो उस कारण एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई। यहां भी उसकी संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल प्रयास पूरा हमारा रहेगा, पर जो है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसी चीज को इन्होंने यहां पे बांट दिया है। तो जैसे अगर आरक्षक जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को देखें, एसएएफ को देखें, तो केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए यहां पे आपको टोटल वैकेंसीज दिखेंगी। आप इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 700 लोग यहां पर हैं, ठीक है। और सामान्य ड्यूटी जिसमें एसएएफ को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा टोटल आप देखोगे सबको मिलाकर तो 6,800 वैकेंसीज ये हैं। तो 6,800 प्लस 700 टोटल 7,500 वैकेंसीज आपकी यहां पर हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सीधे पेज नंबर 10 पर लेकर चलता हूं। मैंने पहले से पेजेस लिख लिए हैं जो आपके काम के हैं। तो अब हम आते हैं सीधे पेज नंबर 10 पर, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक बनना है तो इसके लिए मात्र 10वीं पास होना चाहिए, ओनली 10th पास। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु इसमें 8वीं रहता है, बाकी सबके लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 10th है, 10वीं पास है। अन्य राज्य के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। वो सामान्य वर्ग में काउंट होंगे यानी अनारक्षित में काउंट होंगे, और जो एज और बाकी क्राइटेरिया होता है वही उनका रहेगा। और इस बार भी जो पिछली वैकेंसी निकली थी उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आसपास के राज्यों के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक का काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया है, जो हमसे मिलने भी आए हैं। तो इसीलिए अदर स्टेट के बच्चे भी इसका फॉर्म भरेंगे। वो भी आपके लिए, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाहर के राज्य के बच्चों का कंपटीशन भी आपको फेस करना है भाई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो देखो मिनिमम इसके लिए जो है वो 18 वर्ष है, और मैक्सिमम की यहां पर अगर हम बात करें तो वो अलग अलग है। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए क्या है, ठीक है। एक यहां पे आप डेट जरूर देख लीजिएगा, 29/9/2025 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी, है ना। 18 या उससे ज्यादा आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर पुरुष की बात करें मध्य प्रदेश में तो मैक्सिमम 33 है, मतलब 33 तक तो सब भर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे राज्य के हैं
मध्य प्रदेश के अनारक्षित, वो तो ये भर ही सकते हैं। फिर पुरुष मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनके लिए भी 33 है। अन्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी पुरुष और महिला, उनके लिए भी 33 है। मतलब 18 से 33 तो सबके लिए है, ठीक है। इसके बाद अगर महिला की बात करें स्पेशली सभी श्रेणी की, तो उनके लिए 38 वर्ष तक क्या है, 38 तक वो भर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी हो। और पुरुष अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनके लिए भी 38 वर्ष की उम्र है, ठीक है। जो कि मुझे लगता है कि ठीक ठाक आपको एज रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है। बाकी फिर शासकीय निगम मंडल अगर एक सर्विसमैन है, उनके लिए 38 है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये पूरा एज का क्राइटेरिया यहां पर है, मतलब मिनिमम 18, मैक्सिमम 33, और अधिकतर केसेस में वो भी 38 ईयर्स तक है महिलाओं के लिए और सारी चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एज की हमने बात करी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम आते हैं, और वो है परीक्षा योजना। देखो भाई, इसकी जो एग्जाम है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला आपका एक एग्जाम जो कि ऑनलाइन होगा, और दूसरा फिर आपका फिजिकल होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है, अच्छा, और दोनों का 50-50% रोल है, आप सबको पता होगा, नहीं है तो अभी बता देता हूं मैं। दोनों के 100-100 नंबर रहेंगे, तो आपको 100 + 100 यानी आपको टोटल 200 के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, उसके भी 100 नंबर होंगे। कैसे कैलकुलेट होंगे वो मैं बता रहा हूं। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 200 के आधार पर बनने वाली है, ठीक है। तो आपका जो पहला फेज है 2 घंटे का 100 प्रश्न का जो पेपर रहेगा, तो अधिकतम अंक 100 है, हर प्रश्न के लिए 1 अंक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है ना। तो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें वो भी एक अलग चीज है, उस पर हम बात करेंगे। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, विषय को लेकर क्लियर कर देता हूं। इनका जो लिखने का तरीका है यह समझ से परे है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। 40 अंक सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, मतलब जीएस और रीजनिंग मिक्स कर दिया। 30 अंक बौद्धिक क्षमता, जो अपने आप में रीजनिंग है, मानसिक अभिरुचि फिर रीजनिंग है, और 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित। तो आपको मैं सीधा सीधा बताता हूं, 65 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। अच्छा, ये एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं अच्छा, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होता है, एग्जाम चलता है 1 महीना, तो हर शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी विषय से अलग अलग हो सकते हैं। एक मोटा मोटा जो है वो 65 का आंकड़ा होता है, कभी वो 67 भी हो सकता है, कभी 64 भी हो सकता है। मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर मोटा मोटा आप देखोगे तो 65 प्रश्न होते हैं, और बाकी जो आपके 35 क्वेश्चंस हैं उसमें आपका पूरा जीएस आएगा, आपका पूरा साइंस आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएगा, आपका इकोनॉमिक्स आएगा, आपका एमपीजी के आएगा। ये सब मिलाकर आपके 35 क्वेश्चन होंगे। जीएस अपने आप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कवर करेगा। साइंस अपने आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कवर करेगा। इन सब विषयों से मिला के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और ये सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, कोई सेक्शनल इसमें नहीं होता है। तो आप इस पर मत जाओ, आप तो इसको ध्यान रखो कि 65 सवाल में मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे, जो कि लगभग इक्वल होते हैं। कभी 30 सवाल मैथ्स के, 35 सवाल रीजनिंग के, कभी 35 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, लगभग तो बराबर बराबर ये चलते हैं। और 35 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहेंगे। और अगर आपको वास्तव में इस एग्जाम को निकालना है तो आपकी असली ताकत है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि जीएस में आएंगे एवरेज मार्क्स। आपके असली जो मार्क्स है, हमारे जितने भी बच्चे इसके पहले सिलेक्ट हुए हैं और जो कट ऑफ बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, जीत उसी की होती है जिसने मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स खींचे। और हमारे स्टूडेंट जनरली 65 में से कई सारे बच्चे, और इन सबके वीडियोस यूट्यूब पर डले हैं जहां बच्चों ने खुद बताया है कि मैथ्स रीजनिंग पूरे पूरे सही, या एक आध क्वेश्चन गलत हुआ हो, बाकी मैक्सिमम मार्क्स वो यहां पे खींच लेते हैं। तो आप ये मानकर चलो, जो मेरा पुराना अभी अनुमान रहा है, कट ऑफ और सारी चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन अगर मैं हाईएस्ट यूआर की बात करूं, अनरिजर्व्ड की बात करूं, तो आप मान के चलो 75+ आपको मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा। बाकी मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा, ठीक है। 75-80 तक इसका कट ऑफ जाता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि 65 नंबर तो हमारे बच्चे इसी में ले आते हैं। और इसमें से अगर उन्होंने 20 नंबर भी ले आए, 17-18 नंबर भी ले आए, तो आप समझो कि 80+ तो वो कर ही देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। ये बड़ा टास्क है। फिर फिजिकल है, उसकी बात आगे करेंगे। बैच की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दे रहा हूं कि विनर्स के साथ आप कैसे तैयारी करोगे, उसमें अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आपको लेकर चलता हूं।
ठीक है। बाकी इसमें आप ये समझिए कि 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा वैकेंसी का फिजिकल के लिए। तो अगर 7,500 भर्तियां हैं तो आप उसका 7 गुना कर लीजिए। लगभग आप मान के चलिए कि 52-53 हजार विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और यहां पे वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं फिजिकल के पैटर्न को। अच्छा, थोड़ा सा फिजिकल और बाकी चीजों के स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, है ना। कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि हाइट और सारी चीजें क्या क्या हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ये आप देख लीजिए। शारीरिक मापदंड पे आते हैं। तो यहां पे ये लिखा है केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए, यानी SAF के लिए। तो इनके लिए भाई अनारक्षित में पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यहां पे सीना बिना फुलाए 79, फुलाओगे 84, 5 का डिफरेंस। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं, ऐसी जो हमारी जनजातियां हैं उनके लिए आपको यहां पे दिख रहा होगा। फिर मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 165, बाकी चीजें आपको दिख रही होगी। और अगर SAF को छोड़ दें तो इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उन पे आते हैं। तो आरक्षक सभी संवर्ग के लिए 168 है, सीना 81, फुलाकर 86। महिला के लिए केवल हाइट का स्टैंडर्ड होता है जो कि 155 है ना। बाकी चीजें लागू उनके लिए नहीं होती है। तो ये सभी के लिए यहां पर आपको कैटेगरी वाइज कोई फायदा फिजिकल हाइट में आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। एक बार आपसे ये और रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें सुन लो, फिर मैं आपको आगे सब बताने ही वाला हूं, है ना। आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के तो 160, महिलाओं के लिए 155 यहां पर भी रहेगा। ठीक है। अब आते हैं इसके फिजिकल पे। तो वो है आई थिंक पेज नंबर 24 पे। चलो, यहां पर आप चीज अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि इसके पहले इस वैकेंसी और इसके पहले वाली वैकेंसी के पहले फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, लेकिन अब उसके भी मार्क्स हैं। और वो मार्किंग सिस्टम क्या है वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, इसको जल्दी से समझ लो। ये आ गया आपका फिजिकल। टोटल 100 अंक होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और ये 3 चीजों में बटा हुआ होता है। एक आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, अभी केवल पुरुषों की बात कर रहा हूं। तो 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। अब इसमें पूरा खेल इन्होंने एक एक इंच, एक एक मीटर, एक एक किलो का, हर चीज का पूरा कैलकुलेशन करके रखा है ना। तो यहां पे पूरा मार्किंग है कि भाई अगर आप 198.3 सेकेंड से ज्यादा लेते हो तो 0 नंबर मिलेंगे। 2.96 से कम आप कूदे तो आपको 0 मिलेगा। 3.38 से कम है गोला आपका तो आपको 0 मिलेगा। तो ये मिनिमम हो गया। फिर इन्होंने सारी चीजें आप बना दी कि कितना होना चाहिए, इतने से इतना तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो ये 40-30-30 में बटा हुआ होता है। तो आपको वो दिखा देता हूं मैं, सबसे नीचे चलते हैं। ये देखिए, आप पूरे एक एक मार्क का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स यहां पे क्या आ गए, 40। ठीक है। और बाकी जो दो चीज हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स 30 है। यानी दौड़ के जो आपकी रनिंग है वो 40 नंबर की है, लंबी कूद और गोला फेंक 30-30 नंबर की है। तो ऐसे टोटल 100 नंबर हो गए, है ना। तो अगर आपने पुरुषों की बात कर रहे हैं 126.1 से 124.2, ठीक है, मतलब 124.2 से कम सेकंड आपने लिए, आपको रनिंग में पूरे 40 नंबर मिलेंगे। और ऐसे अगर गोला और लंबी कूद की बात करते हैं तो उसको भी बता देता हूं जल्दी से। ये देखिए, 5.5 से 57 मीटर से अधिक अगर आपका लॉन्ग जंप है तो आपको पूरा 30 नंबर मिलेगा। और 8.76 मीटर से ज्यादा का आपका गोला फेंक है तो आपको पूरा 30 नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीजें, हालांकि अभी फिजिकल का आप ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि फिजिकल में आपको भरपूर समय मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ जो रिटन एग्जाम है उस पर आपको फोकस करना है। महिलाओं के लिए जल्दी से दिखा देता हूं कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ये आप देखिए, तीनों चीजें इनके लिए भी रहेंगी। 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है। ये 0 का यहां पे आ गया है। तो हम सीधे चलते हैं कि भाई आपको फुल 40 नंबर और 30 नंबर कैसे मिलेंगे। यहां पे भी 40-30-30 का ही डिवाइडेशन है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। एक तो ये पीडीएफ में इतने पेजेस हैं।
गोले का वजन कितना होता है, ये सब है। इसको आप लोग कर लेना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी आप इसकी चिंता वैसे भी मत करिए। तो ये सारी चीजें हैं भाई।